हेलो फ्रेंड्स, मैं पीएन सर आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर में इसके पहले वाले लेक्चर में हमने रिलेशन अमॉन्ग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स, इन सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वाले लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 8.2 का क्वेश्चन 1, जहां टेक्स्ट बुक में हमें टेबल दिया है और उस टेबल में साइन, कॉस, टैन, इन तीनों रेशो में से एक रेशो का वैल्यू हमें दिया है और रिमेनिंग 2 रेशो का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो उस क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन को हम यहां पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 8.2 का जो क्वेश्चन 1 है, इन द फॉलोइंग टेबल, मैंने यहां पे टेबल नहीं ड्रॉ किया है क्योंकि उतनी जगह मेरे पास नहीं है, लेकिन टेबल में हमें जो पूछा गया है मैं क्वेश्चन वाइज यहां पे सॉल्व करते जाऊंगा। ठीक है, अ रेशो इज गिवन इन ईच कॉलम, मतलब टेबल के पहले कॉलम में देखिए हमें साइन, कॉस, टैन ऐसा दिया है और उसमें हमें कॉस का वैल्यू दिया है 35/37 और साइन और टैन, इन 2 रेशो का वैल्यूज यहां पे हमें फाइंड करना है। फाइंड द रिमेनिंग 2 रेशोज इन द कॉलम एंड कंप्लीट द टेबल। तो इसे देख के आप उस टेबल को कंप्लीट करो। ठीक है, मैंने टेबल यहां पे ड्रॉ नहीं किया है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है कॉस थीटा का वैल्यू 35/37। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन इन ट्रिग्नोमेट्री उसे डिस्कस किया है, उसी इक्वेशन को यहां पे यूज करेंगे और उसे आइडेंटिटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पे मैं उस इक्वेशन को लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और मैं ब्रैकेट में लिखता हूं आइडेंटिटी, जिसे हम मराठी में नित्य समीकरण कहते हैं। ये इसमें जो वेरिएबल थीटा है उस थीटा के हर वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, मतलब थीटा के मतलब वेरिएबल के सभी वैल्यूज के लिए अगर इक्वेशन सेटिस्फाई होता होगा तो उस इक्वेशन को कहते हैं आइडेंटिटी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इट इज एन आइडेंटिटी। अब इसमें हम कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये 35/37 ब्रैकेट स्क्वायर लेना होगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू है, यहाँ पे हमें कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू लेना है। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो 35 है, जिस संख्या के यूनिट प्लेस में 5 आता है, जैसे 35 है, 45 है, या फिर 75 है, या फिर 95 है, इन संख्या के यूनिट प्लेस में 5 है, एकक स्थान जो रहता है वहां पे 5 है। तो इन प्रकार के संख्या का जो स्क्वायर हम लेते हैं, बहुत इजी वे है इनका स्क्वायर लेने के लिए। ये जो 5 है, इस 5 का स्क्वायर यहां पे लिख लेना 25। ओके, अब इस 3 के बाद में नंबर कौन सा रहता है? 4 रहता है। इन दोनों का प्रोडक्ट यहां पे लिखना है, 3 × 4 12, तो ये होगा 35 का स्क्वायर। अब सपोज 95 का स्क्वायर हमें लिखना है, तो ये 25 यहां पे, ठीक है ना, मैं 75 का लिखता हूं। ओके, ये थोड़ा सा इज और ये रहेगा। अब ये 5 का स्क्वायर 25, 7 के बाद में क्या आता है? 8, इन दोनों का प्रोडक्ट 56 यहां आपको लिखना है। उस हर एक आप संख्या का देख सकते हो, जैसे 65 है, 5 का स्क्वायर 25 लिख लेना है, 6 के बाद में 7 आता है, इन दोनों का प्रोडक्ट 7 × 6 = 42, तो ये 4225। तो इस प्रकार से 35 का स्क्वायर बहुत इजी वे में आप फाइंड कर सकते हो। 5 का स्क्वायर लिख लेना है 25 और 3 के बाद में 4 है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट 3 × 4 12, तो 1225, ये रहेगा 35 का स्क्वायर। अब हमें 37 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो 37 × 37 लेना है। इसका स्क्वायर मैं डायरेक्टली लिखता हूं 1369 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। 37 का स्क्वायर, इसका मतलब 37 का हमें 2 बार प्रोडक्ट लेना है। ठीक है ना, तो देखिए आप इसे इस प्रकार से इस शॉर्टकट को यूज कर सकते हो। अब इसे अगर हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, ध्यान दीजिए, तो हमें साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू मिलेगा 1 - 1225/1369। ठीक है ना, अगर इस टर्म को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो प्लस की जगह हमें माइनस मिलेगा। इसका मतलब ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1369 - 1225/1369। ठीक है ना, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना होगा। यहां पे इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, इसका इसके साथ प्रोडक्ट लिया है, इसका इसके साथ प्रोडक्ट लिया है, डिनोमिनेटर में हमने दोनों का भी प्रोडक्ट यहां पे लिया है। ठीक है, अब हमें इन दोनों का सब्सट्रैक्शन लेना है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ठीक है,
देखिए 1369 में से 1225 को माइनस करना है। अब ये 9 माइनस 5 4 होगा, 6 माइनस 2 यहाँ पे भी 4 होगा, 3 माइनस 2 1 रहेगा, 1 माइनस 1 0। इसका मतलब इन दो नंबर का सब्सट्रैक्शन है 144 अपॉन 1369। ठीक है ना, इस प्रकार से रहेगा। अब ये 144 जो है इसको हम देखिए लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसे हम लिख सकते हैं 12। ओके, 12 का स्क्वायर है, 12 अपॉन ये जस्ट हमने 37 का स्क्वायर लिया है तो मैं इसे लिख सकता हूं 12 अपॉन 37 ब्रैकेट स्क्वायर। अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो देखिए फ्रेंड्स हमारे पास साइन थीटा इक्वल्स टू रहेगा 12 अपॉन 37। तो इस प्रकार से हमने साइन थीटा का वैल्यू फाइंड किया है 12 अपॉन 37। अब हम फाइंड करेंगे टैन थीटा, तो टैन थीटा इक्वल्स टू रहता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है ना, पता है हमें। इसका मतलब टैन थीटा इक्वल्स टू रहेगा, साइन थीटा का वैल्यू जस्ट हमने फाइंड किया है 12 अपॉन 37 अपॉन कॉस थीटा का वैल्यू, देखिए कॉस थीटा का वैल्यू है 35 अपॉन 37। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स इसे आगे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, चाहे तो आप 37 को डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो, या फिर ये प्रकार इस ऐसा रहता है 12 अपॉन 37 इंटू ये होगा 37 अपॉन 35, तो 37 कैंसिल होगा, तो हमारे पास टैन थीटा इक्वल्स टू बचता है 12 अपॉन 35। ये होगा टैन थीटा का वैल्यू, टैन थीटा इक्वल्स टू 12 अपॉन 35। और साइन थीटा का भी वैल्यू हमने फाइंड किया है, साइन थीटा का वैल्यू है 12 अपॉन 37। तो उस टेबल में हमें कॉस थीटा का वैल्यू दिया गया है और साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा का वैल्यू फाइंड करना था। तो देखिए फ्रेंड्स उस टेबल में अब ये दो वैल्यूज आप वहां पे लिख लीजिए। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू 12 अपॉन 37 और टैन थीटा का वैल्यू 12 अपॉन 35। अब ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये किस प्रकार से डिराइव होता है इसको हमने इसके पहले लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। ठीक है ना, तो हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बस अब यही वे रहेगा, इसी प्रकार से हम हर एक क्वेश्चन का यहां पे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12 तक IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान अदर स्टेट बोर्ड्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9 से 12 तक IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक लेकर आओ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें साइन थीटा का वैल्यू दिया है 11 अपॉन 61 और यहां पे कॉस थीटा और टैन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए हम साइन थीटा इक्वल्स टू लेते हैं 11 अपॉन 61। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। ये आपको क्लास 10th में, क्लास 11th और क्लास 12th इन आगे के तीनों भी क्लासेस में यूज करना है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहां पे साइन थीटा का वैल्यू है 11 अपॉन 61, तो उसका हमें स्क्वायर लेना है, प्लस होगा कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। तो 11 का स्क्वायर 121 अपॉन ये जो 61 है इसका स्क्वायर मिलेगा 3721 प्लस यहां पे होगा कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 121 अपॉन 3721। ठीक है, अब इस 3721 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 3721 माइनस 121 अपॉन 3721। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू रहेगा 3600 अपॉन 3721। तो देखिए फ्रेंड्स इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू
60/61 ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि 60 का स्क्वायर 3600 है और 61 का स्क्वायर 3721 है, ठीक है ना। तो अब यहां पे ध्यान दीजिए, हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास कॉस थीटा इक्वल्स टू रहेगा 60/61। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे tan थीटा फाइंड कर सकते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका मतलब tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इज 11/61, कॉस थीटा है 60/61, ठीक है ना। साइन थीटा 11/61 था, कॉस थीटा 60/61 है, तो ये 61 इस 61 के साथ कैंसिल होगा। इसका मतलब tan थीटा इक्वल्स टू रहेगा 11/60। ओके, तो इस प्रकार से tan थीटा का वैल्यू है 11/60 और हमने cos थीटा का भी वैल्यू फाइंड किया, इट इज 60/61, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में हमें sin थीटा का वैल्यू दिया गया था और cos थीटा tan थीटा फाइंड करना था। तो टेबल में आप cos थीटा और tan थीटा का वैल्यू लिख लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें tan थीटा का वैल्यू 1 दिया है और sin थीटा cos थीटा यहां पे फाइंड करना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास है tan थीटा इक्वल टू 1, लेकिन हमें पता है tan थीटा इक्वल्स टू रहता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा का वैल्यू 1 है, tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा है, इसका मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू हम 1 ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। अगर tan थीटा 1 है, tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसका मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा का वैल्यू 1 रहेगा, मतलब हम sin थीटा इक्वल टू ले सकते हैं cos थीटा। ओके, sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, चाहे तो मैं इसे कहता हूं 1, ठीक है। अब हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, ये है आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी को हम यूज कर रहे हैं बाकी के वैल्यूज फाइंड करने के लिए। अब साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है, कॉस थीटा, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना। वाई, चाहे तो आप यहां पे लिख सकते हो यूजिंग 1। हमने 1 यूज करके साइन थीटा का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट किया है कॉस थीटा। अगर साइन थीटा कॉस थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू रहेगा 1/2। ओके, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/√2 और फिर ये ब्रैकेट स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर 1 है, √2 का स्क्वायर 2 रहेगा। ओके, अब दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा होगा और ये 1/√2 ब्रैकेट स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमें मिलेगा 1/√2, ठीक है। बट व्हाट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा है। ओके, देखिए अगर देखिए बट हम क्या कहेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है, कॉस थीटा, यूजिंग 1। ओके, इक्वेशन 1 में साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है, कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू 1/√2 मिल रहा है। इसका मतलब साइन थीटा का वैल्यू भी रहेगा 1/√2। ओके, तो अब देखिए फ्रेंड्स, हमें कॉस थीटा और साइन थीटा फाइंड करना था, तो कॉस थीटा का वैल्यू है 1/√2 और यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू भी है 1/√2। तो इस प्रकार से हमने साइन थीटा और कॉस थीटा को फाइंड किया है और दोनों का वैल्यू हमारे पास है 1/√2। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें साइन थीटा 1/2 दिया है और कॉस थीटा tan थीटा फाइंड करना है, ठीक है। साइन थीटा इक्वल्स टू हमारे पास है 1/2। ओके, अब हम यूज करेंगे आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम साइन थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा है तो 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर होगा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 रहेगा। 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू रहेगा 1 माइनस 1/4, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू रहेगा 4 माइनस 1/4। इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू रहेगा, ध्यान दीजिए 4 माइनस 1 इज 3, ये 3/4 होगा। ठीक है, अगर कॉस स्क्वायर थीटा 3/4 है तो हम कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं √3/2 और ब्रैकेट स्क्वायर। समझ रहे ना आप, कॉस स्क्वायर थीटा 3/4 है तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू √3/2 ब्रैकेट स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 रहेगा। अब अगर दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट लेते हैं, ध्यान दीजिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास कॉस थीटा इक्वल टू वैल्यू रहेगा √3/2। तो ये हमने यहाँ पे कॉस थीटा फाइंड किया है। अब हम फाइंड करेंगे टैन थीटा। देखिए फ्रेंड्स, टैन थीटा इक्वल्स टू रहता है साइन थीटा, ओके, अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। टैन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा का वैल्यू 1/2 है और कॉस थीटा का वैल्यू √3/2 है, तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा। इसका मतलब टैन थीटा इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 1/√3। इट इज़ द वैल्यू ऑफ टैन थीटा, और टैन थीटा का वैल्यू है 1/√3। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, मैंने √3/2 ब्रैकेट स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि स्क्वायर रूट लेते समय आपको समझ में आएगा, मतलब आसान रहेगा आपको समझने के लिए। इस 3 को √3 और उसका स्क्वायर अगर लिखते हैं तो ये 3 हो जाएगा। देखिए √3 का स्क्वायर 3 ही मिलेगा और 2 का स्क्वायर क्या रहेगा 4। इसका मतलब 3/4 को जस्ट हमने समझने के लिए √3/2 ब्रैकेट स्क्वायर इस प्रकार से लिखा है। या फिर डायरेक्टली आप इसका भी स्क्वायर रूट ले सकते हो। 3 का स्क्वायर रूट √3 रहेगा, 4 का स्क्वायर रूट हमें 2 मिलेगा। ठीक है ना, इस प्रकार से। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 5 में कॉस थीटा हमें दिया है 1/√3, और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें साइन थीटा और टैन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, फिर से हम यूज करते हैं आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये है आइडेंटिटी। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी में कॉस थीटा का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/√3 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 1 रहेगा। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/3 होगा, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू रहेगा 1 माइनस 1/3। अब इस 3 से 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1/3। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू रहेगा 2/3। ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा इज 2/3। ओके, अब इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू √2/3 और ब्रैकेट का स्क्वायर, मतलब हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते समय इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। नाउ यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का हमें स्क्वायर रूट लेना है। ओके, अगर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लेते हैं तो साइन थीटा होगा, और √2/3 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये मिलेगा हमें √2/3। ओके, चाहे तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, साइन थीटा इक्वल्स टू √2/√3, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, डेफिनेशन है टैन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, इसका मतलब टैन थीटा इक्वल्स टू व्हाट इज साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू है √2/√3 और कॉस थीटा का वैल्यू है 1/√3। तो ये √3 इस √3 के साथ कैंसिल होगा, तो हमें यहाँ पे √2/1 मिल रहा है। इसका मतलब टैन थीटा इक्वल्स टू, देखिए ये यहाँ पे मिलेगा √2/1, और √2/1 को हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं √2। तो देखिए फ्रेंड्स, टैन थीटा का वैल्यू √2 है और साइन थीटा जो है इसका वैल्यू हमारे पास है √2/3। ठीक है, √2/3 को आप चाहे तो √2/√3 ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें टैन थीटा दिया है 21/20, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं टैन थीटा इक्वल्स टू 21/20। ओके, ये टैन थीटा का वैल्यू है। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है
tan थीटा ये जो है इसका डेफिनेशन हम लेते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा इस प्रकार से। ओके, तो इसका मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू हम ले सकते हैं 21/20, क्योंकि tan थीटा का ये वैल्यू है, tan थीटा का वैल्यू बाय डेफिनेशन ये है, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा 21/20 रहेगा। इसका मतलब sin थीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 21 cos थीटा अपॉन 20। अगर इस cos थीटा को उधर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना, तो ये cos थीटा का, ये sin थीटा का वैल्यू रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 21 cos थीटा अपॉन 20, या फिर आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो 21/20 cos थीटा, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारे पास है आइडेंटिटी। ओके, ये आइडेंटिटी है। ओके, मैं इसे कहूँगा 1, ठीक है ना, यहाँ पे कहता हूँ इसे 1। अब इसमें 1 यूज करके अगर हम sin थीटा का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब 21 cos थीटा अपॉन 20, और यहाँ पे ले सकते हैं हम ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस रहेगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमने यहाँ पे यूज किया है 1 को, यूजिंग 1। ठीक है, अब ये 21 cos थीटा अपॉन 20 ब्रैकेट स्क्वायर, इसका मतलब देखिए 21 का स्क्वायर रहेगा 441 cos स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे रहेगा 400, प्लस कितना है देखिए, प्लस यहाँ पे है cos स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब 441 cos स्क्वायर थीटा, सॉरी ये 400 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 cos स्क्वायर थीटा इक्वल, सॉरी इस सभी का डिनोमिनेटर, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं, 400 से cos स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई किया, अब डिनोमिनेटर में 400 रहेगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1। इस 400 को ट्रांसफर करते हैं राइट हैंड साइड में। देखिए फ्रेंड्स, 441 cos स्क्वायर थीटा प्लस 400 cos स्क्वायर थीटा, इट विल बी 841 cos स्क्वायर थीटा रहेगा, और इस 400 को ट्रांसफर करते हैं राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू रहेगा 400 अपॉन 841। ओके, मतलब cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 20/29, और ये ब्रैकेट का स्क्वायर। देखिए 20 का स्क्वायर 400 है और 29 का स्क्वायर 841 है। अगर दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं, ध्यान दीजिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, अगर सपोज हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास cos थीटा इक्वल टू क्या रहेगा, 20/29 ब्रैकेट स्क्वायर का स्क्वायर रूट रहेगा 20/29। ठीक है, ये 20/29। अब हमारे पास cos थीटा है, ये हमने cos थीटा फाइंड किया है। चलिए इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर इसे इक्वेशन 1 में हमने सब्स्टिट्यूट किया तो देखिए sin थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, क्या है 21/20 इंटू cos थीटा। अब cos थीटा का वैल्यू है 20/29, इट विल बी 21/20 इंटू क्या होगा, अगर ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये मिलेगा हमें 20/29, तो ये 20 इस 20 के साथ कैंसिल होगा। इसका मतलब sin थीटा इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 20/29। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमें sin थीटा और cos थीटा फाइंड करना था। cos थीटा का वैल्यू है 20/29 और हमें sin थीटा का वैल्यू मिला है 21/29। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पे हमें फाइंड करना था। देखिए फ्रेंड्स, हम हर एक क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, मतलब sin थीटा, cos थीटा या tan थीटा, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ पे इस प्रकार के प्रॉब्लम देने का उद्देश्य ये है कि ये प्रॉपर्टी, ये आइडेंटिटी आपको याद रहना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये प्रॉपर्टी आपको याद हो जाना, इसीलिए ये क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस सेट 8.2 में दिए। तो बिल्कुल इस प्रॉपर्टी को याद करो, मतलब ये दिमाग में रखो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में tan थीटा का वैल्यू दिया है हमें 8/15। जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 को हमने सॉल्व किया है,
सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है tan थीटा का जो वैल्यू रहता है यह है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, इसका मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू हम ले सकते हैं 8/15, मतलब sin थीटा इक्वल्स टू रहेगा 8 cos थीटा अपॉन 15 और इसे कहेंगे हम इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम यूज़ करते हैं आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारे पास आइडेंटिटी। ओके, अब इस आइडेंटिटी में इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, ये मिलेगा 8 cos थीटा अपॉन 15, फिर ये रहेगा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। 8 cos थीटा अपॉन 15 का स्क्वायर क्या रहेगा 64 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 225 प्लस यहाँ पे होगा cos स्क्वायर थीटा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1। इस 225 से cos स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, देखिए 64 cos स्क्वायर थीटा प्लस 225 cos स्क्वायर थीटा एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 225 इक्वल्स टू 1। अब देखिए फ्रेंड्स, 64 cos स्क्वायर थीटा प्लस 225 cos स्क्वायर थीटा, ये मिलेगा हमें 289 cos स्क्वायर थीटा। इस 225 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो इक्वल्स टू 225 होगा। इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू रहेगा 225 अपॉन 289। चाहे तो आप इसे लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 15 स्क्वायर ओके अपॉन 17 स्क्वायर या फिर 15 अपॉन 17 ब्रैकेट स्क्वायर। अब अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग, इस सिंबल को कहते हैं हम स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अगर हमने दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया तो ये हमारे पास रहेगा cos थीटा इक्वल्स टू 15 अपॉन 17। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू फाइंड किया है 15 अपॉन 17। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। अगर हम इसे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा हमें, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है 8/15। ओके, इस 8/15 को मल्टीप्लाई करना है 15/17 से। समझ रहे ना आप, 15/17 से मल्टीप्लाई करना है। वाई? बिकॉज cos थीटा का वैल्यू यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 15/17 तो ये इक्वेशन 1 इस प्रकार से बनेगा। अब ये 15 कैंसिल होगा, इसका मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू क्या रहेगा, देखिए 8/17। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें साइन थीटा और cos थीटा का वैल्यू फाइंड करना था। तो cos थीटा का वैल्यू हमें मिला है 15/17 और साइन थीटा का वैल्यू 8/17। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें साइन थीटा का वैल्यू 3/5 दिया है और cos थीटा tan थीटा फाइंड करना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल्स टू है 3/5। अब हम आइडेंटिटी यूज करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारे पास है आइडेंटिटी। ओके, इस आइडेंटिटी में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ मिलेगा हमें 3/5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 3/5 का स्क्वायर होगा 9/25। 9/25 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू रहेगा 1 माइनस 9/25। इस 25 से अगर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए हमारे पास रहेगा 25 माइनस 9/25, मतलब cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू रहेगा 16/25। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड का अब हम लेते हैं स्क्वायर रूट। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब देखिए cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट होगा cos थीटा, 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 4, 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 5। तो इसका मतलब cos थीटा इक्वल टू, अब हमारे पास वैल्यू है 4/5। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है tan थीटा।
देखिए फ्रेंड्स, tan थीटा इक्वल्स टू रहता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। फ्रीक्वेंटली हम इसे यूज कर रहे हैं, बार बार इसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसका मतलब tan थीटा इक्वल्स टू रहेगा, व्हाट इज sin थीटा? sin थीटा का वैल्यू हमें दिया है 3/5, इट इज 3/5 अपॉन 4/5, तो ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल होगा। इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू सिंपली रहेगा 3/4। तो इस प्रकार से tan थीटा का जो वैल्यू है ये रहेगा 3/4, cos थीटा 4/5 और tan थीटा रहेगा 3/4, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में tan थीटा का वैल्यू दिया है 1/2√2 और हमें sin थीटा cos थीटा फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, tan थीटा का वैल्यू है 1/2√2, ओके, लेकिन tan थीटा इक्वल्स टू रहता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसका मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू हम ले सकते हैं 1/2√2। अगर इस cos थीटा को ट्रांसफर करते हैं तो sin थीटा इक्वल्स टू रहेगा 1 इंटू cos थीटा, मतलब ये सिंपली cos थीटा होगा, ठीक है। या फिर आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, देखिए मैं इसको इस प्रकार से लिखूंगा 1/2√2 इंटू cos थीटा, और इसे कहते हैं हम 1, ठीक है। अब हम यूज करेंगे आइडेंटिटी को, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास है आइडेंटिटी, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे sin थीटा का अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये रहेगा 1/2√2 cos थीटा, फिर होगा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू रहेगा 1। 1/2√2 cos थीटा, इसका अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो ये मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 होगा, देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा, √2 का स्क्वायर 2 मिलेगा, इसका मतलब ये रहेगा 1/8 cos स्क्वायर थीटा, फिर ये प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इस 8 से इस cos स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 1 इंटू cos स्क्वायर थीटा, ये 1 इंटू cos स्क्वायर थीटा मतलब cos स्क्वायर थीटा, तो ये होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा। समझ रहे ना आप, इस 8 से cos स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई किया, इस पूरे टर्म का डिनोमिनेटर 8 रहेगा, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1। अब इस 8 को ट्रांसफर करते हैं इस साइड में, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा, इट इज 9 cos स्क्वायर थीटा, 9 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 8 रहेगा। इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू रहेगा 8/9। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे मैं लिख सकता हूं 2√2 ब्रैकेट स्क्वायर। जस्ट हमने देखा 2√2 ब्रैकेट स्क्वायर क्या मिला था, 8। देखिए 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 8 अपॉन यहां पे रहेगा 3 स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब cos थीटा इक्वल टू रहेगा 2√2/3, ये cos थीटा का वैल्यू है 2√2/3, ठीक है। देखिए हमें tan थीटा दिया था, हमने वैल्यू फाइंड किया है cos थीटा का। अब ये cos थीटा जो है इसका वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 में, ओके। पुट इन इक्वेशन 1, इसे हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देखिए इक्वेशन 1 क्या बनेगा, इट विल बी sin थीटा इक्वल्स टू 1/2√2 इंटू, ठीक है ना, यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, cos थीटा है 2√2/3, तो इसका मतलब ये 2√2 कैंसिल होगा, मतलब sin थीटा इक्वल्स टू क्या रहेगा, sin थीटा इक्वल्स टू मिलेगा हमें 1/3, ओके। ये है sin थीटा का वैल्यू, sin थीटा का वैल्यू रहेगा 1/3। तो इस प्रकार से sin थीटा 1/3 है, cos थीटा 2√2/3 है, जबकि हमें यहाँ पे tan थीटा दिया गया था 1/2√2, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस पूरे लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 8.2 का क्वेश्चन 1, जहां हमें टेबल दिया था, वो टेबल में कॉलम में एक वैल्यू दिया गया था, जैसे tan का वैल्यू दिया है sin cos फाइंड करना है, या फिर cos का वैल्यू दिया है tan sin फाइंड करना है, या फिर sin का वैल्यू दिया है cos और tan को फाइंड करना है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस, ये टोटल यहाँ पे 9 क्वेश्चंस आपको उस टेबल में दिए गए थे, तो 9 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हमने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस किया। इन वैल्यूज़ को यूज़ करके उस टेबल को आपको वहाँ पे कंप्लीट करना है।
देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो निश्चित रूप से मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, वीडियो देखे बाद लाइक ज़रूर कीजिए, एक अच्छी सी कमेंट मुझे ज़रूर सेंड कीजिए, और इन वीडियोज़ को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।